हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिंग चाओ शाओतो के घर पर आकर बैठा होता है तो शाओतो की मॉम भी शाओतो के लिए फ्रूट्स लेकर आती है, पर उसके डैड जब देने के लिए नहीं जा रहे होते तो लिंग उनकी जगह पर देने के लिए जाता है। पर शाओतो के रूम में जाने के बाद वो देखता है कि शाओतो तो यिनजी के साथ कॉल पर लगी हुई है। जैसे ही लिंग को देखती है तो कॉल जल्दी से कट कर देती है। अब ये देखने के बाद लिंगो से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल पागल लग रही थी। तो वो कहने लगती है कि कैसे, तो वो उसे बताने लगता है कि तुम कॉल पे बात करते हुए क्या क्या कर रही थी। पर शाओतो तो लिंग से भी बिल्कुल वैसे बात कर रही होती तो लिंग कहने लगता है कि मेरे साथ बिल्कुल सही बात करो। तो वो लिंग को मानने लगती है। तो लिंग कहने लगता है कि आप कुछ ठीक लग रहा है। और फिर शाओतो लिंग को अपने पास से एक क्वेश्चन समझने के लिए बिठा लेती है। पर लिंग जिस चीज को पकड़ा होता है वो यिनजी की होती है। ये देखकर तो लिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब लिंग जब अपने फ्रेंड के साथ क्लास में बैठा होता है तो उसका फ्रेंड उसको दिखाने लगता है कि वो देखो वो शाओतो जा रही है ना। तो शाओतो किसी और के साथ नहीं बल्कि यिनजी के साथ जा रही होती है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि दोनों इतने क्लोज है, मुझे तो लगता है कि ये फ्यूचर में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। अब ब्रदर इन लॉ का सुनते ही लिंग तो सोचने लगता है कि जब मैं इनके घर पर जाऊंगा तो इनके बच्चे होंगे और ये दोनों एक साथ बैठे होंगे, और वो भी एक बच्चा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। अब ये सोचते लिंग तो बहुत ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक के वो तो अब शाओतो के पीछे पीछे कैफे तक भी आ जाता और यिनजी के साथ बैठकर खाने लगता है। और फिर लिंग जब अपनी क्लास में होता है तो लान वही सीनियर उसके पास आती है, उसको एग्जीबिशन की टिकट देने लगती है। पर लिंग तो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि कहने लगता है कि मुझे बुक लेने के लिए जाना है तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो वो पूछने लगती है कि तुमने कौन सी बुक लेनी है। तो लिंग उसको बुक का नेम बता देता है। अब लिंग के जाने के बाद जब उसका फ्रेंड आता है जो लान को लाइक करता होता है, लान उसको बुलाकर कहने लगती है कि क्या तो मेरा एक काम कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओतो अपनी फ्रेंड के साथ बुक लेने के लिए पहुंच जाते। उसकी फ्रेंड तो बस नॉवेल्स कॉमिक्स वगैरह के बारे में सोची होती, वो तो उसी की बुक लेती है। पर शाओतो ने अब सोच लिया था कि वो इंग्लिश पढ़ेगी और न्यू न्यू वर्ड्स को सीखेगी। अब जियांग जब उसको एक बुक देती है तो वो उस बुक को नहीं लेती बल्कि एक दूसरी बुक को ले लेती है और कहने लगती है कि इस बुक में मुझे ज्यादा इंग्लिश लग रही है। और वो बुक कोई और नहीं बल्कि वही वाली बुक होती है जो लिंग ने ले ली होती है। और लिंग दिखाया जाता है जिसके फ्रेंड को काफी ज्यादा फ्लू हुआ होता है। लिंग उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों हुआ। वो बताने लगता है कि मैं एक चीज ढूंढ रहा था जिसकी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ा था और मुझे सर्दी हो गई। लिंग पूछने लगते है कि तुम क्या चीज ढूंढ रहे थे। वो तो उससे नहीं बता रहा होता। वहाँ से बाहर जब चला जाता है तो लान लिंग के पास आते और वही वाली बुक देने लगते, कहने लगती कि मैंने तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पर लिंग उससे वो वाली बुक नहीं लेता, कहने लगते कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये सब सीन बाहर से खड़ा होकर उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है जिसने ये बुक उसको ला कर दी थी। और लिंग को तो इस बात का पता होता है कि उसके फ्रेंड ने लाकर ये वाली बुक दी थी। तो वो तो उसे कह देता है कि ये तुमने बुक उससे मेरे लिए मंगवाई है, पर क्यों, और उसको साफ रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब बैकग्राउंड में पहले से ही उसका फ्रेंड आकर खड़ा होता है। लिंग आकर उससे बात कर रहा होता है पर वो उसे कहने लगता है कि तुमने उससे बुक क्यों नहीं एक्सेप्ट की। तो वो कहने लगता है कि जब तुमने उसको बुक ला कर दी तो मैं उसकी बुक को क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो वो तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें उस बुक को एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे पता था कि उसने तुम्हारे लिए मंगवाई है, पर फिर भी मैं उसकी नजरों में आना चाहता था कि वो मुझे अपना एक दोस्त बना ले। सब लोग मुझे बुली किया करते थे पर हमेशा लान ने मुझसे स्माइल करके ही बात की है, ऐसा आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया। अब इस बात पर तो लिंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि किसी की अटेंशन के लिए तुम कितना भी गिर जाओगे, तुम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं समझते हो। इन दोनों की इसी तरह लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी लड़ाई में लिंग का फ्रेंड उसको मार भी देता है, पर लिंग उसको फिर भी कुछ नहीं कहता। वो मारने के बाद वहाँ से चला जाता है और घर पर यिनजी दिखाया जाता है जिसको मूवी के लिए शाओतो ने कहा होता है। अब वो तो काफी खुश होकर तैयार हो रहा होता है कि मुझे मूवी देखने के लिए जाना है, और दूसरी तरफ शाओतो भी तैयार हो रही होती है। पर इतने में शाओतो के घर पर लिंचाओ आ जाता है। लिंचाओ को चोट लगी देखकर उससे पूछने लगती कि ये क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि बास्केटबॉल लगी थी। तो वो कहती कि मुझे नहीं लग रहा कि ये बास्केटबॉल लगी है, पर फिर भी जब लिंग आकर बैठ जाता है तो वो उसको मेडिसिन वगैरह लगाने लगती है। शाओतो जब उसको मेडिसिन लगा रही होती तो लिंग तो उसे देखी जा रहा होता है। अब मेडिसिन लगाने के बाद जैसे ही शाओतो हटती है तो उससे चुपके मेडिसिन हाथ में लेने लगती है। तो वो कहने लगता है कि पहले तुम मुझे मेडिसिन खिला दिया करती थी, पर तुम अब मुझे अपनी ट्रिक्स में नहीं ले सकते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो वो कहती है कि तुम बचपन से मेडिसिन से डरते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो वो कहता है कि इस बार नहीं खिला पाओगे, पर अब की बार भी शाओतो से कहने लगती कि मैं तो ये खा रही हूँ। तो वो भी उस चीज को उससे लेने लगता है और इसी लेने देने में शाओतो उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है, उसके मुंह के आगे हाथ रख देती है कि बाहर नहीं निकालना और पानी देती है। अब इस वजह से लिंग मेडिसिन खा लेता है। एक बचपन का भी सीन इनका दिखाया जाता है जिसमें शाओतो सेम इसी तरह इसको मेडिसिन खिला देती है खाने के साथ। और दूसरी तरफ यिनजी दिखाया जाता है जो सिनेमा के बाहर शाओतो का वेट कर रहा होता है, पर शाओतो तो आती नहीं बल्कि उसे तो भूल भी जाता है कि मैंने कहीं मूवी देखने के लिए भी जाना था। वो उसे काफी कॉल्स करता है, उसको सर्दी भी लग रही होती है। और इधर हमें नेक्स्ट स्कूल में दिखाया जाता है कि लिन का फ्रेंड जब अकेला ऊपर आकर बैठा होता है तो उसके पास वहाँ पर लान भी आ जाती है। लान कहने लगती कि मुझे नहीं इस बात का पता था, पर मैं तो हमेशा से सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ, पर लोग समझते होते हैं कि मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे उनसे कुछ चाहिए या मैं उनकी फेक तारीफें कर रही हूँ। पर वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम जैसे हो तुम बहुत अच्छी हो, लोगों का क्या है वो तो बातें करते ही है। पर वो उसे कहने लगती है कि तुम सच
सच में अच्छे, बहुत अच्छे हो। तो वो भी खुश हो जाता, कहने लगता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। तो तभी वो उसको वही एग्जीबिशन वाला टिकट देते हुए कहने लगती कि तुम मेरे साथ चलोगे। वो तो फौरन से मान जाता है कि हाँ ठीक है। अब शाओतो दिखाई जाती जो कैफे में बैठकर खाना खा रही होती, तभी उसे पता लगता है कि यांसी को फीवर हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया और फ्लू भी हुआ है। अब ये बात सुनकर तो शाओतो को याद आता है कि रात में तो मैंने उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोची होती कि मुझे उससे कैसे सॉरी करनी चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इधर लिंक दिखाया जाता जो अपना चुप करके बैठा होता, तो उसका फ्रेंड आकर उसको देखने लगता है कि मेरी मार की वजह से इसको चोट लगी हुई है और पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो वो जल्दी से उसके लिए स्ट्रॉ लगा देता है। अब लिंक उसको फिर भी कोई बात नहीं करता, बल्कि उसका फ्रेंड उसको बुलाने लगता है और साथ में उसको और भी पीने के लिए चीजें दे रहा होता है कि तुमने ये पीना तो ये पी लो। और लिंक भी मना नहीं करता, उनमें से एक चीज को सिलेक्ट करके पी लेता है और बाकी जो बच जाते हैं वो लान के लिए ले जाता है। अब शाओती फाइनली यांसी को कॉल कर देती, यांसी भी उसके कॉल अटेंड कर लेता है। शाओती उसे सॉरी करने लगते, कहने लगते है कि मैं भूल गई थी, पर मैं तैयार जरूर हुई थी। तो वो उसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं। तो शाओती उसे बताने लगती है कि घर पर लिंक आ गया था जिसे चोट लगी हुई थी, इसलिए मैं उसके ख्याल में लग गई और मुझे भूल गया। अब ये सुनकर यांसी को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हो, क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उससे पूछता है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, जिस पर शाओती चुप हो जाती है। तो वो बात को बदलते हुए कहने लगता है कि रहने तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। और जियांग दिखाई जाती है जो शाओती के घर पर आई होती है, क्योंकि उसने जो छुट्टी का काम करना था वो इसी के घर पर आकर करना था। अब इसके बाद जब जियांग ने घर पर जाना होता है तो वो उसको सी ऑफ करने के लिए भी जाती है, पर एक साइड से शाओती को गिटार बजाने की आवाज आती है, तो वो भी वहाँ पर देखने के लिए चली जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है जिसका नेम यूजुन होता है। अब ये भी यूजुन के लिए खड़ी हो जाती है, उसके लिए क्रैप करने लगती है। यूजुन भी उसको देखता है। शाओती जब घर पर आकर बैठी होती तो उसको अपने मॉम डैड से पता लगता है कि शॉलिंग का वही वाला कजन जो अब्रॉड चला गया था वो वापस आ गया है और उन्होंने यहाँ पास में एक स्टॉल भी लगाया हुआ। ये सुनते साथ ही शाओती तो घर से निकल जाती है और उसके स्टॉल पे पहुँचने के बाद कहने लगती कि मैंने ये लिखवाना है। शॉलिंग तो सोचे होते कि देखो इसको खाना पीना याद आ रहा है, जबकि लोग पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। पर इतने में वहाँ पर लिंक भी आ जाता है। शॉलिंग कहने लगती कि लिंक तुमने क्या लिखवाना है, मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ। पर लिंक कहने लगती कि मुझे कुछ भी नहीं लिखवाना। शाओती खुद ही उसकी जगह पर लिखवा देती है। अब इसके बाद शाओती तो साइड पर शॉलिंग को ले आती है और कहने लगती है कि तुम मेरा क्या एक काम करोगी। तो वो कहने लगती है कि तुम भूल रही हो कि हम इतनी अच्छी दोस्तें नहीं है। तो वो कहती है कि प्लीज ये जुन को मेरे घर पर भेज दो ना। तो वो कहती है कि मैं क्यों भेजू उसको तुम्हारे घर पर, हाँ एक शर्त पर लेकर आ सकते हैं, अगर तुम लिंक को अपने घर पर बुला लेती हो। तो वो सोचने लगती कि लिंक को मैं कैसे बुलाऊंगी। तो शॉलिंग कहती है कि मतलब तो मेरे कजन से मिलना नहीं चाहती ना। तो शाओती फौरन से मान जाती है कि हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं उसको ले आऊंगी। अब इसके बाद शाओती तो पहुंच जाती है लिंक के पास उसको मनाने के लिए। उससे जाकर बातें वगैरह कर रही होती है और पूछी होती कि ये जुन किस तरह का लड़का है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तो है, पर तुम इस बात के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम छोटे होते से दोस्त हैं। और लिंक को मना भी लेती है कि तुम मेरे घर पर आकर मुझे वेकेशंस का काम करवा देना। पर लिंक कह रहा होता है कि मैंने तो कब से अपना काम कर लिया। तो वो कहती है कि तुम इंसान भी हो या नहीं, पर मुझे आकर मेरा काम करवा देना, वरना मैं नहीं कर सकती। तो वो मान जाता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। और फिर अपने छोटे होते का एल्बम लेकर बैठ जाती जिनमें इन सब की पिक्स होती हैं। इन्हीं पिक्स को देखते देखकर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और शाओती तो यही कही जा रही होती कि ये जुन कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखता था। और ये बात करने के बाद उन पिक्स को भी अपने साथ ही लेकर जाने लगती है। उसे जाते हुए लिंक चाओ रोक लेता है और दोनों एक दूसरे की इसी में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर तो शाओती जल्दी से उसको पिक्स का एल्बम दे देती है और कहने लगती है कि ये तुम ही रखो और आ जाना। तो वो उसे पूछने लगती है कि किस टाइम पर आना है। तो शाओती कहने लगती है कि तुम जिस टाइम पर आना चाहते हो वो बता दो। और वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक भी शाओती के घर पर पहुंच जाता है, बाकी सभी पहुंचे होते हैं। शाओती जो ये जुन को ही देखी जा रही होती है और शॉलिंग बस लिंक को देखी जा रही होती है। अब इसके बाद वो कहने लगती है कि काफी ज्यादा पढ़ लिया, चलो अब हम टीवी देखते हैं। सभी टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, पर वो ड्रामा भी वो एंड कर देते हैं। लिंक कहने लगता है कि 2 मिनट के लिए पढ़ा, 2 घंटे के लिए टीवी देखा है। और फिर आपस में शाओती और शॉलिंग बातें करने लगती है कि अगर स्नो हो रही हो और तब बैठकर आप चिकन पीसेस खा रहे हो कितना अच्छा लगता है। अब इसी बात पर ये जुन कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को कल घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। पर शॉलिंग बताती कि वेडनेसडे को स्नो होने वाली है तो हम उस दिन चलेंगे। तो वो सबका प्लान बन जाता है और उसी दिन ये लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर चिकन पीसेस तो आ जाते हैं पर स्नो नहीं आती। ये लोग स्नो का वेट करते हैं, पर स्नो जब नहीं आती तो शाओती खाने लगती है और कह रही होती कि पता नहीं स्नो क्यों नहीं हुई। तो लिंक कहने लगता है कि मे भी स्नो की फ्लाइट लेट हो गई होगी। अब इसके बाद शाओती तो काफी ड्रिंक कर लेती है और वो उल्टी सीधी बातें भी कर रही होती है। ये जुन को कह रही होती कि तुम काफी हैंडसम हो और ये जुन उसे कहता है कि तुम तो काफी क्यूट हो। अब इसके बाद तो लिंक शाओती को वहाँ से उठा कर ले जाता है और जब दोनों बस से जा रहे होते हैं तो शाओती उसके कंधे पर ही सड़क कर सो रही होती है। ये देखकर लिंक को बुरा नहीं लगता बल्कि उसे अच्छा लग रहा होता है। पर जैसे ही शाओती दूसरी तरफ अपना सर लेकर जाने लगती तो उसका सर लगने वाला होता है। जल्दी से अपना हाथ देकर उसके सर को तो बचाता है, पर इसमें शाओती की आंखें खुल जाती हैं और कहने लगती है कि तुमने मेरे सर पर हाथ क्यों
रखा हुआ है तो फौरन से लिंक उससे दूर हो जाता है। अब लिंक जब अपने घर पर आता है तो उसके डैड उसको एक विला दिखाने लगते हैं जो उन्होंने लिया था और कह रहे थे हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद लिंक चाहो तो साफ मना कर देता, कहने लगता कि मुझे इस घर से कहीं पर भी नहीं जाना, और वैसे भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, कभी बचपन से आपने मुझसे पूछ कर कोई काम किया, और अगर पूछ भी रहे हैं तो मेरी बात में नहीं मान रहे। अब इसके डैड तो वहीं पर चुप हो जाते हैं और लिंक वहाँ से चला जाता है। अब ये बात शाओतो के घर तक भी पहुँच जाती है। शाओतो भी इन बातों को सुन लेती है तो इस बात के लिए वो लिंक के घर पर चली जाती है, पर उसके डैड कहने लगते हैं कि लिंक तो घर पर है ही नहीं। तो वो कहती कि मैं लिंक से नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और फिर जब लिंक के डैड के पास बैठ जाती है तो वो उनसे पूछने लगती कि क्या सच में आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ सोचा तो है, पर इस बात के लिए लिंक नहीं मारा। मैंने तो उससे कहा था कि ये घर काफी छोटा है तो मैंने तो विला लिया हुआ जो इतना बड़ा है। और यहाँ तक कि लिंक के डैड दिखाने भी लगते हैं कि मैंने उसके लिए रूम और गेमिंग रूम को सेपरेट बनाया था, यहाँ तक कि उसका वॉशरूम भी इस हॉल से बड़ा है। अब ये बातें सुन सुनकर तो शाओतो भी हो रही होती कि इतना बड़ा घर, और लिंक के डैड बताते हैं कि तुम भी वहाँ पर आ जाना, तुम्हारे लिए भी एक सेपरेट रूम रखा हुआ है। पर शाओतो कहने लगती कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन लिंक चाओ को घर से कोई मतलब नहीं है, घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको बस एक फैमिली चाहिए जो एक हैप्पी फैमिली हो, क्योंकि हमेशा से उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई थी। इस बात की समझ लिंक के डैड को भी आ जाती है और शाओतो तो ये भी कहकर जाती है कि अगर आप सच में उसको लेकर जाना चाहते हैं तो एक दफा जाकर उसे विला दिखा दे, मे भी वो मान जाए। और घर आने के बाद भी लिंक चाओ के बारे में ही सोच रही होती है और सुबह सुबह लिंक चाओ के घर पर पहुंच जाती है। लिंक चाओ से देखकर कहने लगता है कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई। तो वह कहती कि क्या तुम यहाँ से सच में जा रहे हो। तो वो कहता है कि अगर तुम इसी तरह सुबह में आकर मुझे तंग करती रही तो मैं सच में जा रहा हूँ। ये सुनते साथ ही शाओतो तो रोने लगती है। वो उसे देखकर कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में रोने लग गई। तो वो उसे बताने लगती है कि यहाँ पर हम ऐसे खेला करते थे, हमारी कितनी यादें हैं। एक एक करके सभी यादों को बता रही होती है। पर लिंक तो उसे रोते देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारी हालत से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। तो शाओतो कहने लगती है कि इस हालत में मैं कैसे खा सकती हूँ। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। अब ये सुनते ही शाओतो तो खाने के लिए पहुंच जाती है और फिर जब इतना खाना देखती है तो कहने लगती है कि कहीं ये तुम आखिरी बार तो मुझे नहीं खिला रहे यहाँ से जाने से पहले। तो वो कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो नहीं यहाँ से जा रहा और ना ही जाऊंगा। अब शाओतो तो इतना खुश हो जाती है, उसके सामने सारा खाना रखने लगती कि तुम ये भी खाओ, तुम ये भी खाओ। लिंक तो उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। उनके डैड जब घर पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो इतने में लिंक भी घर पर आ जाता है और आते साथ ही अपनी मॉम के पास किचन में चला जाता है। लिंक के डैड दोनों को जब एक साथ देखते हैं तो उन्हें लिंक का बचपन याद आता है कि किस तरह लिंक मुझे खिलाया करता था। अब ये सब बातें सोचने के बाद लिंक के डैड कह देते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद तो लिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अभी दिखाया जाता है कि लिंक के घर पर ये जो नया होता है, ये जो उसके कमरे की चीजें वगैरह देख रहा होता है, तो लिंक भी उससे पूछ लेता है कि तुम्हें शाओतो कैसी लगती। तो वो कहने लगता है कि वो काफी स्पेशल है। अब ये सुनकर तो लिंक सोचने लगता है कि इसको किस तरह की लड़कियां पसंद है और वो भी शाओतो जैसी लड़की पसंद आ गई। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।